जिला प्रशासन द्वारा शुरू किए गए नशा मुक्ति ऊना अभियान के तहत नशे के बारे में विभिन्न आंकड़े एकत्रित करने के लिए एक सर्वेक्षण करवाया गया है। जिला के 30 स्कूलों को इस सर्वेक्षण में शामिल करते हुए छठी से जमा 2 तक के 2500 बच्चों में नशे की लत और नशे के बारे में जानकारी को लेकर आंकड़े एकत्रित किए गए हैं। इन आंकड़ों से जो खुलासा हुआ है वो हर किसी को हैरान करने वाला है, जहां छठी कक्षा से जमा 2 तक के विद्यार्थी नशे के कारोबार में जानकारी रखते हैं, वहीं कुछ छात्र नशे की चपेट में चल रहे हैं। डीसी राघव शर्मा ने शनिवार को जिला मुख्यालय पर आयोजित पत्रकार वार्ता में इसका खुलासा करते हुए कहा कि इस सर्वेक्षण के बाद प्रशासन की अगली उत्सुकता ये जानने के लिए थी कि आखिर इतनी छोटी उम्र के ये बच्चे नशे की गिरफ्त में आए तो कैसे। बच्चों के नशे की गिरफ्त में जाने का कारण जहां एक तरफ इंटरनेट पर उपलब्ध नशे संबंधी सामग्री बताई गई है, वहीं इन बच्चों के दोस्त और इसके अतिरिक्त उनके पारिवारिक परिवेश भी उन्हें नशे की तरफ धकेलने में काफी सहायक रहा है। उपायुक्त ने कहा कि नशे की मांग को कम करने और इसके साथ साथ इसकी सप्लाई को तोड़ने के लिए प्रशासन एक बार फिर नए सिरे से रणनीति तैयार कर रहा है। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन की इस मुहिम में हर वर्ग के लोगों को बढ़ चढ़कर साथ देना होगा, ताकि नशे की इस बुराई को जड़ से खत्म करने की दिशा में प्रभावी कदम उठाया जा सके। स्टडी जो है वो जिला ऊना के 30 स्कूल्स में की गई है, जिसमें जो एडोलेसेंट्स हैं, जो टीनेज में जो हमारे बच्चे हैं, उनका नशे के बारे में उनको क्या जानकारी है, उनके क्या एटीट्यूड्स हैं, उसके बारे में एक स्टडी की गई है। उसकी रिपोर्ट जो है आज आप सभी के सामने प्रस्तुत की गई है। हम सभी जानते हैं कि जो नशे का विषय है उसमें नशा मुक्त ऊना अभियान हमने मई से जो है वो शुरू किया था, और इस अभियान में हमने मुख्य बिंदु ये रखा है कि जो डिमांड साइड है नशे की, जो सप्लाई साइड है वो एक लॉ एंड ऑर्डर का इशू है और उसमें पुलिस जो है वो निरंतर कार्रवाई करती है। जो डिमांड साइड है वो एक सोशल कम्युनिटी और हेल्थ इशू है, तो उसको हमने इस अभियान में एक मेंटल हेल्थ इशू के रूप में उसको लिया है, और उसमें प्रिवेंशन, डायग्नोसिस और रिकवरी 3 फेज़ होते हैं। जो गया नहीं है अभी तक नशे में, जिसने एक्सपीरियंस नहीं किया, उसको हमने प्रिवेंट करना है, बचाना है। जो इसके चंगुल में फंस गया है उसको डायग्नोसिस के लिए हमने मेडिकल सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, उनको स्ट्रेंथन करना है, और जो एडिक्शन की स्टेज तक पहुंच गया है उसको वापस रिकवरी करके कैसे हमने वापस समाज के मेन स्ट्रीम में लाना है, वो रिकवरी का पार्ट है। तो ये नशा मुक्त ऊना अभियान जो है वो पहली स्टेज जो हमारी प्रिवेंशन की स्टेज है उसको, और दूसरी स्टेज जो डायग्नोसिस की स्टेज है उसको जो है वो टच अपॉन करता है डिमांड रिडक्शन के लिए। और उसको जो एक नशे के बारे में जो समाज में एक भ्रांतियाँ हैं, सही जानकारी नहीं है, जो पॉपुलेशन हमारी नशे से जो सबसे ज़्यादा वल्नरेबल, संवेदनशील जिसको कहेंगे हम, जो युवा लोग हैं, बच्चे हैं, वो सबसे ज़्यादा उसमें संवेदनशील पॉपुलेशन है, उन तक सही जानकारी पहुंचाना, वैज्ञानिक विधि से जानकारी पहुंचाना, और उनको अवेयर करना लाइफ चॉइसेस के बारे में, ड्रग्स का जो इम्पैक्ट होता है मेंटल फिजिकल हेल्थ पे, फैमिली पे, कम्युनिटी पे, उसके बारे में उनको बताना, जिससे कि वो सही निर्णय अपने जीवन में ले पाएँ। वो इसका नशा मुक्त ऊना अभियान का जो है मुख्य उद्देश्य है। आज की जो स्टडी इन्होंने नशा मुक्त ऊना की टीम ने जो हमारे सामने प्रस्तुत की, उससे भी कुछ ऐसी चीज़ें वैलिडेट होती है कि हम जो उसमें नशा मुक्त ऊना अभियान में कर रहे हैं, प्राइमरली जो है कि पीयर इन्फ्लुएंसेस, जो दोस्तों की या जो आपकी कंपनी की जो वो होती है, वो इन्फ्लुएंसेस जो है वो सब्सटेंस के यूज़ को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती हैं। ये एक प्राइमरी फाइंडिंग है इसकी। और जैसे जैसे बच्चे एडोलेसेंस में जाते हैं तो पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट कम हो जाती है, और फ्रेंड सर्कल का इम्पैक्ट बढ़ता जाता है, और वहीं से व्यक्ति जो है इसको एक्सपीरियंस करना शुरू करता है। नशा अपने आप में आइसोलेशन में होने वाली कोई चीज़ नहीं है। कोई व्यक्ति नशा करता है, उसी से वो फिर आगे चेन बनती जाती है, और एक चेन में ये जो है वो प्रक्रिया जो है समाज में चलती है। तो उस चेन को ब्रेक करना ही जो है वो प्रिवेंशन का जो है मुख्य स्ट्रैटेजी है उसकी, कि उस चेन को कैसे ब्रेक किया जाए। और इसकी जो प्राइमरी फाइंडिंग है उससे हमारा जो स्कूल इंटरवेंशन प्रोग्राम है उसको हमें ज़्यादा स्ट्रेंथन करना है। ये हमारा जो है उससे निष्कर्ष निकल के आया है कि स्कूल्स पे और कॉलेजेस पे अगर हम फोकस करेंगे तो इसका जो इम्पैक्ट है सोसाइटी में वो ज़्यादा जो है निकल के जाएगा।
साथ ही पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस चीज़ में। देखा गया कि जैसे उम्र बढ़ती जाती है तो बच्चे पेरेंट्स से कम शेयर करते हैं, उनकी इमोशनल हेल्थ भी इंडिपेंडेंट हो जाती है पेरेंट्स से। तो पेरेंट्स को किस प्रकार से इस बारे में सही जानकारी हो, वो कैसे इन्वॉल्व हो अपने बच्चों की लाइफ में, इमोशनली कैसे डील करें, उसके लिए भी हमने एक नशा मुक्त ऊना के अंतर्गत जो है हर घर 10 तक अभियान चलाया है, जिसमें हमारे सबसे बड़े अधिकारी एसडीएम्स, हमारे तहसीलदार, हमारे दूसरे डिपार्टमेंट्स के अधिकारी जो है वो लोगों के घर जा रहे हैं। और वहाँ हमने एक 2 पेज का जो है वो एक संदेश सभी जो पेरेंट्स हैं उनके लिए लिखा है कि किस प्रकार से वो ये आइडेंटिफाई करें कि उनके बच्चे कहीं नशे की प्रॉब्लम में तो नहीं है, और अगर ये हो जाता है तो फिर कैसे उस बच्चे से डील करना है, क्या इमोशनली कैसे उस बच्चे से डील करना है, वो ज़्यादा ज़रूरी है। पंजाब केसरी टीवी के लिए ऊना से अमित शर्मा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।